While many are talking about the extempore speech delivered by Narendra Modi at Red Fort, Satish Upadhyay, the Delhi BJP president, speaking to NNIS said an extempore speech was not everybody's cup of tea. Satish Upadhyay said that only those can deliver a speech like the one Narendra Modi did who know the challenges before the nation well. While there has been an emphasis on the villages and farmers of the country, Satish Upadhyay said that if the villages do not improve, the nation will not improve. He said that if each MP develops 5 villages, one can understand the amount of development one will see. निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक्सटेम्पोर भाषण को देते हैं, ये भाषण वही दे सकता है जिसने देश के संदर्भ में सपना बुना हो, जो देश की जरूरतों को जानता हो। एक नए भारत के निर्माण की बात मोदी जी ने की है और वास्तव में हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। तो उन गांवों से जब तक उनका विकास नहीं होगा, वहां से पलायन बंद नहीं होगा, तब तक उन चीजों को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। गांव आदर्श गांव बनेंगे और उन्होंने देश के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को ये कहा है कि वो आदर्श गांव बनाएं। और एक अगर प्रतिनिधि एक अपने टेंडर में 5-5 गांव बनाता है और सभी विधायक बनाते हैं, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा कायाकल्प पूरे देश में होगा इन गाँवों के विकास से। Satish Upadhyay said that there was need to welcome the alternative to the Planning Commission. लेकिन आज के संदर्भ में योजना आयोग की आवश्यकता नहीं है। तमाम बड़ा पहला फर्नीली आप अगर खड़ा कर देते हैं, बड़ी बड़ी आप योजनाएं बढ़ाते हैं, लेकिन उसमें जो छोटी चीजें जो जरूरी हैं, जो देश को बड़ा करती हैं, वो अगर आप ध्यान नहीं रखते तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। और इसलिए इस योजना आयोग की जगह उसको एबॉलिश करके एक नया जो उन्होंने एक व्यवस्था बनाने की बात की है, इसको स्वागत करना चाहिए। Powered by NNIS.